शिक्षा जगत, राजनीति जगत व छात्र जगत को तहे दिल से सम्मान दे दूं। आज मन यूं चाहे कि इन सभी बेताज भाषाओं को ताज दे दूं। आज मन यूं चाहे कि अपने वार्षिक महोत्सव पर सभी को सम्मान दे दूं। प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन फर्स्ट। सभी छात्र इधर उधर जो नजर आ रहे हैं अपना स्थान ले लेंगे। हेलो, बहुत सनी डे है आज। यह महज नृत्य नाटिका नहीं, यह महज नृत्य नाटिका नहीं, आज के युग की हकीकत है। शिक्षा प्रसन्न नहीं, शिक्षा प्रसन्न नहीं, आजादी के उंगली उठाते प्रश्न है। शिक्षा प्रसन्न नहीं, आजादी के उंगली उठाते प्रश्न है। आजादी के उंगली उठाते प्रश्न है। नैतिक मूल्य कर रहे, नैतिक मूल्य कर रहे, अपनी मनन है दशा पर। आखिर विकास की चरम सीमाओं के, आखिर विकास की चरम सीमाओं के इस दौर में क्या रह गई कमी। आखिर विकास के इस दौर में क्या रह गई कमी, क्या रह गई कमी। जो बिखर रहा, जो बिखर रहा मानवता का चमन है, जो बिखर रहा मानवता का चमन है। यह नाटिका इसी, यह नाटिका इसी उत्तर का गगन है, इसी उत्तर का गगन है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूँ मानव मन, नाम है मेरा गुमनाम। गुलाम हूँ बेलगाम इच्छाओं का, न जाने किन किन आदतों का। आत्मीयता, दया, प्रेम, करुणा के मूल्यों से दूर, चांद, अंतरिक्ष, समुद्र की गहराइयों तक पहुंचकर भी क्यों फिर तोड़ रहा है मानव नैतिकता, मानवता का नूर। नैतिकता, मानवता का नूर। मैं हूँ गुलाम, मैं हूँ गुलाम। अरे यह कैसा दृश्य है, उदास है। हर मानवीय मूल्य जो संपूर्ण सृष्टि का सहारा है। उठो, उठो आजादी, उठो। हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। उठो शिक्षा, उठो। क्या हो गया है तुम्हें? हमारे इस पावन अवसर का शोभा बढ़ाते हुए राखी बिरला जी और उनके साथ कार्यकर्ता, जोरदार तालियां। तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों हो? बहुत ही धन्यवाद आप सभी का हमारे इस पावन अवसर को और शुभ अर्जित बनाने के लिए। संस्कृति के दादू, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आ रहा हूँ। मेरी चाय में क्यों खलल डाल रही है? अरे आजादी, क्या हुआ तुम्हें? संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, उठो ना। तुम इन रंग बिरंगी जंजीरों में कैद क्यों हो? क्यों हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आजादी। आजाद हुए इस देश को कितने वर्ष हो गए, कितने खून बहे, कितने जुल्म सहे, पर क्या सही मायने में यह देश आजाद है? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या ये मानव आजाद है? क्या मैं आजाद हूँ? अशिक्षा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार आज भी समाज में व्याप्त है। मैं आजादी हूँ, आजादी हूँ, आजादी हूँ। मैं शिक्षा। वर्षों से तुम मनुष्यों के जीवन में जागृति, उन्नति, संपन्नता
समान ही हर एक को अपने आंचल में पाल रही। फिर क्या असमानताएं हैं, विषमताएं हैं। मेरा लाल तू बन गया डॉक्टर है, फिर भी हरताएं पीड़ है। कोई शिक्षक है तो कोई बना रक्षक, तो कोई छिपा भक्षक है। मैं शिक्षा जो मनुष्य को दिखाए सही दिशा। मैं तुम सबकी माँ प्रकृति हूँ तो मैं पालनहारनी माँ, पर हार कर दुखी मन से चीख रही हूँ। आज मानव मेरा पुत्र नहीं, मेरे ही अस्तित्व का बन गया चोर है। जाओ, जाओ, मत मारो, जाओ, मत मारो। बचाओ बचाओ। वाह क्या मजेदार लकड़ियां हैं ये तो। वाह हरे भरे पेड़। मैं हूँ प्रदूषण, मैं हूँ प्रदूषण, मैं हूँ पॉल्यूशन, मैं हूँ प्लास्टिक, मैं हूँ ग्लोबल वार्मिंग, मैं हूँ प्रदूषण। जो मैं हो गई दुनिया से राख, तो तू भी हो जाएगा जलकर राख। मैं हूँ प्रकृति, मैं हूँ प्रकृति। मैं हूँ संस्कृति, मैं पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान बनाती हूँ। पर अफसोस आज का युवा वर्ग मुझसे कोसों दूर होता जा रहा है। आधुनिकीकरण व पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण के नाम पर मुझे हर कदम पर रौंदा जाता है। बड़ों के पैर न छूकर हाय बोलना, इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं, परंतु दोस्तों मैं यह पूछना चाहती हूँ, हिंदी बोलने वाले लोगों को तुच्छ समझना कहाँ की समझदारी है? मैं संस्कृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनकी बहुत ऐतिहासिक सेवा कथा के करता जरिए था। जानते हैं कि एक किस तरह दिन श्रवण कुमार उसने की अपने माता पिता की माता-पिता को भक्ति भोजन आज कराया। भी दोहरा वे रहे लेट हैं। गए और तब श्रवण ने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी सुध-बुध ना थी। काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ करने जाते। क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। तभी श्रवण कुमार ने ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ अवश्य कराएगा। यह सोचकर वह बढ़ई के पास गया। उसे देख बढ़ई बहुत खुश हो गया। कहो बेटा, कैसे आए? काका एक कांवर बना दीजिए। बेटा उसका क्या करोगे? माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। रास्ते बहुत कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? आप चिंता ना करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण की जिद पर बढ़ई को झुकना ही पड़ा। ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण ने घर आकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। उसने जब अपने माता पिता को जाने की बात बताई तब उन्होंने बहुत मना किया, परंतु श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन जल्दी उठकर उसने माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं जिसमें आधुनिक दौर के बच्चे माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करते हैं। हाँ जी, आधुनिक दौर के बच्चे आज किस तरह का व्यवहार जो करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। तो आइए इसी दृश्य की ओर देखते हैं कि किस तरह आधुनिक दौर के बच्चे माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करते हैं। मॉम एंड डैड, आई हैव नो टाइम फॉर यू नाउ। अब आप चलिए वृद्धाश्रम, मेरे पास अब आपके लिए कोई समय नहीं है। वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम चलिए अब आप। चलिए चलिए बेटा हम नहीं जाएंगे। चलिए आप। जी हाँ, ओल्ड एज होम
जी हाँ, ओल्ड एज होम भारतीय संस्कृति का पहचान नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। हमारी संस्कृति को श्रवण कुमार जैसे पुत्र और पुत्रियां चाहिए। चाहिए बच्चों? एक बार जोर से बोलिए जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं हूँ संस्कार, जिसे आसान भाषा में नैतिक मूल्य भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं भी कुछ उदास हूँ। इस बदलते परिवेश में मैं खो सा रहा हूँ। छोटों से स्नेह, बड़ों का आदर, गुरुओं का सम्मान, स्त्रियों के प्रति सम्मान, माता पिता का सर्वोच्च स्थान, भाषा का सदुपयोग, अपने घर, विद्यालय, पर्यावरण सुरक्षा व भक्ति आदि ये सभी संस्कार अपनी दुहाई दे रहे हैं। बड़े ही उदास मन से कह रहा संस्कार है, क्यों बदल रहा संसार है, ये क्यों बदल रहा संसार है। कोरोना वायरस को तो हमने वैक्सीन लगाकर संभाल लिया दोस्तों, परंतु समाज में फैल रहे कुसंस्कारों के वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें संस्कार नाम की वैक्सीन लगवानी है दोस्तों। संस्कार नाम की वैक्सीन लगवानी है दोस्तों। तो आइए चलते हैं एक छोटे से दृश्य की ओर, जहां पर अरे बेटा, मुझे दवाई दे दे। दादी अभी रुको 1 मिनट। बेटा, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, पानी दे दे। दादी प्लीज स्टॉप योर टैटे। अरे इस नास पिटे गेम बनाने वालों का तो बेड़ा गर्क हो। कोरोना वायरस से स्कूल क्या बंद हुए, रहे खए संस्कार भी जैसे खत्म ही हो गए। नास पिटा। हाँ जी, तो देखा आपने कि किस प्रकार हमारे संस्कारों का लगातार पतन हो रहा है। हमारे युवा वर्ग को संस्कार के महत्व को समझने। तो देखा हमने, प्रकृति को खतरा है, संस्कृति को खतरा है। प्रकृति को खतरा है, संस्कृति को खतरा है, तो क्या किया? क्या किया हमने इसकी सुरक्षा का साधन? तो हाँ जी, जानते हैं कि हमारे राजनीति जगत और शिक्षा जगत की महान हस्तियों ने मिलकर इनका एक अच्छा हल निकाला और अलग अलग रूप में, जो कि हमारे छात्र प्रस्तुतिकरण देंगे, उस तरह से हल निकाला ताकि भारत की संस्कृति को अपनाकर बच्चों का विकास इस तरह से हो सके कि भारत में वो सुपर पावर बन सके और उनके लीडर बन सके। मेरी बात से सहमत है तो ताली बजाना, नहीं तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं EMC मुझे 2019 में शुरू किया गया और पाठ्यक्रम का मुख्य भाग बनाया गया। मेरे द्वारा छात्र अपने प्रतिभा और क्षमताओं को पहचान कर नए नए कौशल का निर्माण करते हैं। मेरा हुनर बड़ा तूफानी, बनती जाए नई कहानी। पढ़ ली ज्ञान पोथी पूरी, दिल में EMC की बानी। मेरा हुनर बड़ा तूफानी, बनती जाए नई कहानी। पढ़ ली ज्ञान पोथी पूरी, दिल में EMC की बानी। मेरा हुनर बड़ा तूफानी। जी हाँ, मैं हूँ नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें भारत की कुछ शिक्षा नीतियों में कुछ रचनात्मक बदलाव लाकर शिक्षा को अधिक रोचक, नैतिक तथा संस्कारयुक्त बनाकर छात्रों को 21वीं सदी में भारत की छात्रों को 21वीं सदी में भारत की सुपर पावर बनाने का सफल प्रयास करेगी। धन्यवाद। इस राह पर हम सब बढ़ते चले, ओ चलो मिलके हाथ बढ़ाए, बेहतर समाज बनाए, क्योंकि यही वो भारत है। देश मेरा है, ये मेरा भारत है। देश मेरा है, ये मेरा भारत है। मैं हूँ देशभक्ति। मुझे करिकुलर में इसीलिए जोड़ा गया ताकि छात्र सफल मानव बनने के साथ साथ सच्चे देशभक्त भी बन पाए। आज के दौर में प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधे लगाना, स्त्रियों का मान सम्मान करना और गरीबों के दुख को समझना ही सही मायने में देशभक्ति है।
असली सुंदरता है। छात्रों का विकास होगा, तनाव से मुक्त होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, तभी तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए मुझे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। मैं हूँ हैप्पीनेस। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधानाचार्य जी हमारे अतिथिगण को लेकर प्लीज मंच पर आए और इस बच्चे को, हमारे स्पेशल बच्चे को क्राउन पहनाकर सच्ची हैप्पीनेस दे। जोरदार तालियां। जलाएंगे। बहुत ही मंच की खूबसूरती बढ़ रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तालियों का जोर बढ़ता रहे। हमारे स्पेशल बच्चे सेक्टर 3 की सच्ची हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए राखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा जगत, राजनीति जगत जब मिलकर सहयोग करते हैं तो छात्र का विकास जरूर होगा। जय भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस बच्चे की खूबसूरत हैप्पीनेस को बढ़ाते हुए हमारे प्रधानाचार्य जी, राखी मैम और उनके साथीगण, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी नानी जी को मैं इनवाइट करूंगी इस बच्चे की। ये इनकी नानी है जो उनकी देखभाल करती है। सुबह से इंटैक्ट मैंने इस बच्चे से किया, वो मेरे साथ सचमुच फ्रेंड हो गया। आत्मा हिल जाती है जब हम अपने स्पेशल बच्चों को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। इसके साथ स्पेशल प्रदर्शन आपका परफॉर्मेंस स्माइल के साथ बहुत ही खूबसूरती ढंग से, शायद आत्मा सचमुच हिल जाती है। तो देखें हम ये सच्ची हैप्पीनेस है। जीते जी अंक में होवे कमल फिर भी वो गाए आजादी के गीत। हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी है जिसको हमें पानी है। यही सच्ची आजादी है। हार्दिक आभार। मैं सुमन तेजा मैम से निवेदन करूंगी कि आदरणीय राखी मैम का स्वागत